नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड 2022 के बारे में कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं 2022 में। जैसा कि आप सभी लोगों का प्रश्न था कि सर केसीसी के तहत कितना लोन हम ले सकते हैं और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि केसीसी के तहत किसान भाइयों आप लोग 3 लाख तक रुपए का लोन ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार आप लोग ले लेंगे। जैसे कि केसीसी के तहत कई प्रोसेस से लोन लिए जाते हैं, तो यदि आप लोग 3 प्रोसेस होता है उसमें, तो जो तीसरा प्रोसेस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसके तहत यदि आप लोग लोन लेते हैं तो आप लोगों को 6 महीने तक ब्याज नहीं देना होता है। किसान भाइयों, कई प्रोसेस होता है, तो मैं एक एक प्रोसेस करके तीनों प्रोसेस को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप लोग यहाँ पे लोन ले सकते हैं। किसान भाइयों, तो आपको कम से कम ब्याज देना पड़ेगा। तो A to Z पूरी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं आपको कि क्या क्या पात्रता उसके लिए होती है, दस्तावेज क्या लगते हैं और क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी को पाने के लिए, ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आपको बताते हैं केसीसी के तहत किसान कैसे लोन ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए कई तरह की बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे लाभ से उनकी हर परेशानी का हल किया जा रहा है। किसान भाइयों के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। उसी के तहत है केसीसी लोन योजना 2022। तो किसान भाइयों, साथ ही सभी लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती से जुड़ी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं, जिससे उनको अब किसी भी साहूकारों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत देश के किसानों को एक क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से किसान यहाँ पे 1,60,000 तक का लोन ले सकता है। इस लोन के माध्यम से देश के किसान अपने खेती की और अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी फसल बीमा भी करवा पाएंगे। साथियों, यदि आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपका फसल बीमा उसी के साथ साथ हो जाता है। हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पशुपालक तथा मछुआरों को भी शामिल किया गया। किसान भाइयों, यदि आप लोग मछुआरे और पशुपालक हैं तो तब भी आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार के द्वारा जानवरों को पालने के लिए, डेयरी के लिए आदि व्यवसाय को शुरू करने के लिए लोन की आवश्यकता को पूरा करता है और जलीय जीव, झींगा, मछलियों, पक्षियों को पकड़ने के लिए और अल्पकालिक क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण देने की योजना चलाई जा रही है। तो किसान भाई, यदि आप लोग पशुपालन करते हैं तब भी, या मछली पालन करते हैं तब भी केसीसी के तहत आप लोगों को लोन यहाँ पे मिल सकता है, तब भी आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो किसान भाई, यहाँ पे बात कर लें किसान क्रेडिट कार्ड योजना की विशेषताओं के बारे में। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ प्रदान किया जाता है। किसान भाइयों, यह लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बैंक में फॉर्म जमा करना होता है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भी सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जा रहे हैं। किसान भाइयों, इन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को आसानी से एवं कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं सभी किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है और किसी कारणवश उनका कार्ड बंद हो गया है, तो दोबारा से चालू करना बहुत आसान है। किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल तक यहाँ पे होती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध केसीसी फॉर्म के माध्यम से आप अपने कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं एवं बंद कार्ड को दोबारा से चालू करवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लाभार्थी 3 लाख तक का लोन यहाँ पे प्राप्त कर सकता है, 9% ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों, सरकार के द्वारा इस पे 2% की सब्सिडी प्रदान की जाती है, यानी कि किसानों को केवल 7% यहाँ पे लोन प्रदान करना होता है। 7% का ब्याज यहाँ पे लोन पे आपको देना होता है। किसान भाइयों, 9% यहाँ पे बैंक ब्याज लगा के देती है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर 2% की सब्सिडी दी जाती है और आप लोगों को केवल 7% यहाँ पे ब्याज देना होता है। यदि किसान समय से लोन चुका देता है तो उसे 3% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है, यानी कि इस स्थिति में किसान को केवल 4% का ब्याज का भुगतान करना होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप लोग 6 महीने के अंदर लोन को भुगतान कर देते हैं
तो आपको केवल 4% की ही यहाँ पे लोन देना होता है। 3% यहाँ पे आपका अतिरिक्त छूट यहाँ पे मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ। इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़े सभी किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो किसान भाई, यदि आप लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है तो आपका यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से यहाँ पे बन सकता है। देश के किसानों को इस क्रेडिट कार्ड के जरिए 1,60,000 रुपये तक का लोन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और साथियों, किसी राज्य में यदि यहाँ पे राज्य सरकार चाहती है तो अलग से आपको 2-2.5 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल जाता है बहुत ही आसानी से। इस योजना के तहत लोन प्राप्त करना किसान अपनी खेती बाड़ी को अच्छे से कर सके, इसलिए ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सरकार के द्वारा लाई गई है। साथियों, यहाँ पे बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। किसान भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के पास खेती के लिए योग्य ज़मीन होनी चाहिए। इसके अलावा खेती और कृषि गतिविधियों में शामिल व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे और भी जानकारी के लिए और आगे बात को आपको बता दें, आवेदकों की उम्र कम से कम 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग के लिए यह आवेदन होना ज़रूरी है। के लिए सह आवेदन, यानी कि यदि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका, यदि आपके बेटे हैं तो वो भी यहाँ पे उनका भी नाम इसमें ऐड किया जाता है। सह आवेदक यहाँ पे वो बोले जाते हैं, यानी कि नॉमिनी के तौर पे वो यहाँ पे रहेंगे। साथ ही किराएदार किसान, मौखिक पट्टे और खेती के लिए योग्य ज़मीन के साझाकर्ता, खुद सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह जो शेयर धारक या किराएदार किसानों द्वारा गठित है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि शेयर धारक या किराएदार, यदि आप लोगों ने यहाँ पे कोई बिजनेस खोल रखा है छोटा बहुत, जैसे कि बकरी पालन या मछली पालन, या यहाँ पे यदि आप लोगों ने पशुपालन भी खोल रखा है तो आप उसका जो कागज़ वगैरह होता है उसे प्रधान से प्रमाणित वगैरह करवा के तब भी आप केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे दस्तावेज़ क्या क्या लगते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। आवेदक का यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, किसी भारतीय निवासी होना चाहिए यहाँ पे, ज़मीन की नकल यहाँ पे, और पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज यहाँ पे आपके फ़ोटो लगेंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आपको करना होगा। आगे बात कर लेते हैं, जो भी इस देश का लाभार्थी किसान सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने के लिए अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको मेन्यू में डाउनलोड किसी फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन फॉर्म PDF फॉर्मेट में खुलेगा। आपको यहाँ दाएं वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे लिंक पर क्लिक करेंगे आपके लिए आवेदन पत्र यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद आपको उनमें सभी ज़रूरी जानकारी यहाँ पे दर्ज करनी होती है। जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसमें आपको भरना होता है। इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी को, यानी कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको, दस्तावेज़ को, उसके साथ उसकी जितनी फोटोकॉपियाँ होती हैं फोटोकॉपी को लगा करके स्टेपल करके आपको अपने बैंक मैनेजर के पास लेके जानी होती है। केसीसी लोन आवेदन भरने के बाद आपको अपना जो है पूरा फॉर्म वगैरह लेकर के अपने पास के किसी बैंक ब्रांच में आपको जमा करना होता है। बैंक द्वारा आवेदन पत्र में आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी की वेरिफिकेशन के या बैंक पे आप लोग लेके जाओगे तो बैंक पे वहाँ पे जमा हो जाएगा। उसके बाद वो लोग वहाँ पे डाटा फीड कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन करने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर आपको, यदि आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपका 14 दिन के अंदर केसीसी यहाँ पे बन जाता है। आपका यहाँ पे पूरा डाटा उपलब्ध करवाया जाता है, क्योंकि आपका जो पहले से डाटा होता है, यदि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो सारा डाटा वहाँ से उन लोगों को आसानी से मिल जाता है और आपका फॉर्म यहाँ पे आसानी से अप्रूव हो जाता है और आपका किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से यहाँ पे बन जाता है। किसान भाइयों, तो उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। A to Z मैंने पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि यदि आप लोगों ने केसीसी के तहत यहाँ पे लोन ले रखा है और 6 महीने के अंदर यदि आप लोग यहाँ पे अपना केसीसी भर देते हैं तो आपको यहाँ पे केवल 4% की
4% ही ब्याज देने होता है। नहीं तो यदि आप लोग 6 महीने के बाद आप भरते हैं अपना, तो आपको 7% यहाँ पे ब्याज लगता है। तो आप लोग कोशिश करें कि 6 महीने के अंदर ही अपना KCC जमा कर दें। तो किसान भाई अगले की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आगे की जो भी वीडियो आएगी उस पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि KCC के लिए आप किस प्रकार यहाँ पे अप्लाई करें और किस प्रकार से लोन निकालें कि आपको कम से कम ब्याज देना हो। तो इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों का कोई भी प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, उस पर मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।